पहले आदमी का महाराज जी अपने घर में संतान की अभाव है, कन्याएं बहुत हो रही है। देखिए एक तो बात मैं जरूर निवेदन करूंगा कि लड़का लड़की में कोई अंतर नहीं है, इतना बात तो आप जान लीजिएगा। मैं यही निवेदन करूंगा। मैं तो ये निवेदन करना चाहूंगा कि जो लड़का जो होता है एक कुल को तारता है, और कन्या जो होती है, लड़की जो होती है, वो दोनों कुलों को तार देती है। कम मत मानिएगा, याद रखिएगा। लड़का जो होगा तो एक कुल को तारेगा, और कन्या अगर होगी तो अपने पिता के कुल में और अपने ससुर पति के कुल दोनों को तारण कर सकती है। तो कन्या में और लड़का में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, सामाजिक मर्यादा को आगे बढ़ाने की बात है कि भाई सृष्टि का विस्तार आगे परंपरा से चलती रहे, इसके लिए लड़का भी होना चाहिए और कन्या भी होनी चाहिए। एक शास्त्रीय बात हमेशा मैं बताता हूं ताकि हमसे कोई प्रश्न करने की औचित्य नहीं रह जाए। मैं शास्त्र की बातों को समाज के सामने करता हूं ताकि हो सकता है कोई ऐसे प्रश्न वाले हों, उनसे कोई समाधान उनका हो जा रहा है, अच्छी बात है। तो एक बात मैं निवेदन करूंगा, गरुड़ पुराण में लिखा है और मैं अपने भागवत किताब में मैं लिख दिया हूं और कहते रहता हूं हमेशा कि जिस घर में कुछ कहते महाराज घर में कन्या पर कन्या ही हो रही है, कोई संतान नहीं हो रहा, लड़का नहीं हो रहा, इसके लिए शास्त्रीय परंपरा है कि स्त्री पुरुष जब संतान के पुत्र की कामना इच्छा हो, उस समय मेडिकल साइंस द्वारा अगर उनको हरी झंडी ओके हुआ हो कि नहीं भाई किसी में कोई फाल्ट और दोष नहीं है, फाल्ट और दोष नहीं है, तब याद रखिएगा। अरे खेत उसर हो, सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं हो, कहीं ला करके अपने आप के फार्म से बीज बो देंगे, अच्छा कीमती खादे डाल देंगे तो क्या हो जाएगा? उपज नहीं हो पाएगा, आपका खाद और बिया व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए खेत भी अच्छा होना चाहिए, सिंचाई की प्रक्रिया भी अच्छी होनी चाहिए। अर्थात मेडिकल साइंस द्वारा अपने आप जो बताया गया है वो सुझाव और उसके मानक के अनुसार अपने आप होते हुए गरुड़ पुराण के अनुसार बताया गया है स्त्री पुरुष दोनों अगर कहीं सोचे कन्या है, संतान पुत्र की हमारी कामना है, तो शास्त्रीय परिपाटी बताई गई है कि स्त्री पुरुष अपने आप में जब स्त्रियों को माताओं को जब अशुद्धि अवस्था होती है तो अशुद्धि अवस्था में अपने आप में 4 दिन बढ़ा करके जिस दिन अशुद्धि अवस्था हो उसमें भी लगभग 8 बजे सुबह से लेकर के और 10 बजे रात्रि के बीच की अवस्था में अगर अशुद्धि अवस्था होती हो तो उसको 1 दिन मानना चाहिए। क्या चीज? 1 दिन मानना चाहिए। ऐसे विचार करते हुए अपने आप में 4 दिन छोड़ दीजिए। जो जिस दिन होता हो 8 बजे सुबह से लेकर के 10 बजे रात्रि तक के बीच होता हो उसको 1 दिन मानिए, ऐसा 4 दिन छोड़ दीजिए। क्योंकि 4 दिन के अंतराल में चौथा दिन अगर संतान की कामना की जाती है, यदि किंतु संबंध से कोई संतान भविष्य में होगा वो जिंदगी भर रोगी ही रहेगा। पूरा परिवार का रुपया पैसा उसको दवा कराने में ही लग जाएगा, वो जीवन में कमा करके परिवार को खुशहाल नहीं कर पाएगा। अतः वैसे संबंध से संतान की कामना मत कीजिएगा। 5वां बताया गया है कि सम दिन अगर संबंध किया जाता है तो लड़का होता है। याद रखिएगा, सम दिन मैंने 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और मेडिकल साइंस ने 18वां दिन में बता दिया, लेकिन उसको हम छोड़ देते हैं। काहे कि अपने आप विकल्पिक व्यवस्था दिया जाए। जब हमारे पास वास्तविक स्थिति है तो हम विकल्प क्यों लेने जाएंगे अपने आप में? तो बताया गया है चौथा दिन, 6वां दिन, 8वां दिन, 10वां दिन, 12वां दिन, 14वां दिन और 16वां दिन। उसमें चौथा दिन छोड़ दीजिए क्योंकि चौथा दिन वाला जो संतान होगा भविष्य में लड़का जो होगा वो बहुत बड़ा दुर्भागी होगा। जिंदगी भर पहले तो कमाते कमाते रह जाएगा, लेकिन समय से वस्त्र और भोजन जुटाते जीवन उसका बीत जाएगा, फिर भी परिवार अपने को संतुष्ट कर पाया नहीं पाएगा। 5वां दिन वाली कन्या होगी वो भी कमजोर भाग वाली होगी। 6वां दिन का लड़का भी अपने आप कमजोर दुर्बल होता है। 7वां दिन की कन्या होती है तो कम से कम चौथा दिन, 5वां दिन, 6वां दिन, 7वां दिन को छोड़ दीजिए। 8वां दिन वाला संतान जो होता है थोड़ा मध्यम में अच्छा होता है, उसको भी छोड़िए दीजिए। और 9वां दिन वाली कन्या होती है तो 10वां, 12वां, 14वां, 16वां ये 4 दिनों के लिए अपने आप बताया गया है। इस दिन अगर
संतान की कामना हो, लेकिन अशुद्धि अवस्था से गिनिएगा। अगर गिनती में गड़बड़ हो जाएगा फिर हमारे बताने का कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए मैं कहा कि 8 बजे सुबह से लेकर के 10 बजे रात्रि के बीच में जो अपना अशुद्धि अवस्था होता हो उसको एक दिन गिनिए। अब ऐसे गिनते हुए 10वां दिन, 12वां दिन, 14वां दिन, 16वां दिन, इन 4 दिनों में मर्यादा के अनुसार अगर संतान की कामना होती है तो निश्चित रूप में संतान होता है। और विषम दिन जब होता है, जैसे कि 5, 7, 9, 11, 13, 15 ऐसा जब होगा तो कन्या होगी। याद रखिएगा, ये शास्त्रों की बात है और मेडिकल साइंस की बात है। एक बात और मैं निवेदन कर दूं, 11वां दिन और 13वां दिन के संबंध से जो कन्या होती है वह समाज, राष्ट्र, कुल, खानदान को कलंकित करने वाली होती है। तो याद रखिएगा, 11वां दिन के संबंध और 13वां दिन के संबंध से कभी भी कामना मत कीजिएगा संतान प्राप्ति की। भले कन्या होगी, लेकिन कन्या जब जन्म लेने के बाद बड़ी होगी तो या तो वर्णशंकर संतान को जन्म देगी, या तो माता पिता परिवार से छूट करके गलत अवैध कर्माचार आचरण को करेगी, जिससे कि परिवार, कुल, खानदान, समाज कहीं कलंकित हो जाएगा। अतः 11वां दिन और 13वां दिन संयम को बरतना चाहिए, ये बताया गया है। इसलिए जैसी हमारी भावना होती है, सीधी सी बात ये जानिए कि सम दिन जो होता है तो सम दिन पर संतान होगा, पुत्र होगा। 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, लेकिन आप ये सब नीचे वाला छोड़ दिएगा। 8वां दिन, 10वां दिन, 12वां दिन, 14वां दिन और 16वां दिन, ये 4 दिन वाला जो संतान होता है अच्छा होता है, अपने आप में जन्म के बाद ही भाग्यवान होता है, पुरुषार्थी होता है, कर्मठशील होता है। इस पर विचार करिए। और 20वां दिन वाला जो होती है वो कन्या होती है। इस तरह नियम को पालन करने पर शास्त्र की मर्यादा है कि संतान अपने आप प्राप्त होते हैं। ब्रह्मा जी के मन में भावना हुई कि हमें अपने आप में सुंदर संतान होना चाहिए। भावना पवित्र थी, भगवान के समान अपूर्व ऐश्वर्य कीर्ति वाला हमें संतान होना चाहिए। अब ब्रह्मा जी ने संकल्प किया और उसी समय तत्काल अपने आप में क्या हुआ, ब्रह्मा जी के सामने 4 बालक खड़े हो गए और बालकों के समान पलने में नहीं रहे, रोए